काबिज अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की कुरम में सरहदी इलाके शोर कपर पर फ्लैश फायरिंग। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज ने फितना ख्वारिज को भरपूर जवाब दिया। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। फितना ख्वारिज के अहम कमांडर की हिलाकत की इतला, पोस्टें खाली। पाक फौज ने वलसैन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खाजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितना ख्वारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया और फरार हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तिदाई मुआहिदा पा गया। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन 1 अरब और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब डॉलर मिलेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कह दिया कि मुस्तफ़ी हो गया तो उसे कबूल किया। वज़ीर आला का दूसरा इस्तीफा पहले पहुंच गया था, पहला इस्तीफा ताख़ीर से पहुंचा, इसमें शुकूक शुबात थे। पहले इस्तीफे से मुतालिक पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। गवर्नर कराची से बिलावल भुट्टो की हिदायत पेशावर पहुंचे। लाहौर में TLP के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल। दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती गाड़ियां, घड़ियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट, अंगूठियां मिली। चांदी का ताज, 32 अंगूठियां भी बरामद की गई। मुल्क में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गई। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है। मुरीद के में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और एहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा। TLP क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दिफात शामिल। मुरीद के में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। 1 पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए का कहना है इब्तिदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए। हजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े साहने से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शैलें और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात। TLP के 60 से ज़ायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजमान को ATC लाहौर में पेश किया था। सात रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अगर उन्हें गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज कराएंगे। DIG ऑपरेशन फैसल खानवान कहते हैं पुलिस एहलकारों, SHO को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सामने से फायरिंग होगी तो फोर्स क्या करेगी? TLP कारकुनान के पास डंडे होते हैं, उन पर कीलें लगी होती हैं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। एहतजाज शुरू होने से पहले TLP से बात की, उन्हें समझाया। उन्हें कहा फ़लस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकालें, मगर वो वाजिद थे। एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे कि हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी, कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। किसी ने अपनी मां के कदम चूमे तो कोई अपने बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई।
जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद गजा में फलस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों के चहल पहल। फलस्तीनी अपने तबाह घरों के दोबारा तामीर में मसरूफ हैं। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गजा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। अमन मुआहदे के अगले रोज इसराइल की सफाकियत 9 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाया कैंप के तरफ फायरिंग से 5 शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। चीफ का कहना है इसराइल अब भी गजा में इमदाद रोक रहा है। गजा में इमदादी सामान इसराइली पाबंदी के बायस दाखिल नहीं हो पा रहा। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात तक की मोहलत दी है। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी हैं। हमास का कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता। गजा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारत की कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। तमाम 20 मग़वी इसराइली वापस आ गए हैं और बेहतर हैं। एक बड़ा बोझ हट गया लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हलाक शुदगान के बाक़ियात की वापसी वादे के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मिस्र ने गजा के इंतजाम के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। इसराइल और हमास समेत तमाम फ़लस्तीनी धड़ों की मुशावरत से फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं टीम गजा में अवामी अमूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी संभालेगी। हमास का अबूरी दौर में कोई इंतजामी किरदार नहीं होगा, सिर्फ ताउन फराहम करेगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसराइल की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। कहा तारीख में सबसे ज़्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गजा सीज़ फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा ना दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी। पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। रज़ा रब्बानी के नावल की तकरीब रुनुमाई से खिताब में कहा सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में किया गया। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम ना हो। आफात के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। पीटीआई हुकूमत ने भी BISP का नाम बदलकर पैसे पहुंचाए। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 3 साल की मुद्दत के लिए इंसानी हकूक़ कौंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वामी मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ का एतराफ़ है। गजा की बहाली में बरसों लग सकते हैं। इस पूरे अमल में तुर्किया मरकजी किरदार अदा करेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमेरिका और खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर गजा की तामीर नौ का जामे मनसूबा तैयार करेंगे। तबाहाल गजा में 5.5 करोड़ टन मलबा। इसराइली बमबारी से 83% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। करोड़ों टन मलबा हटाने में दिहाइयाँ लग सकती हैं। अक़वामी मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एहलकार का कहना है
सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 81,000 टन मलबा हटाया जा चुका है। मोदी के भारत में मुसलमानों का जीना मुहाल, इंतहा पसंद सरकार ने आई लव मोहम्मद कहना भी जुर्म बन गया। 2,500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दर्जनों गिरफ्तार, कई मुसलमानों के घरों को मुसमार कर दिया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कानपुर में मुसलमानों ने घरों पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाए, जिस पर भारतीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान सराप एहतजाज। भारतीय पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारतीय हुकूमत के इकदाम को आज़ादी इजहार के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारत के दौरे पर आई कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अनीता आनंद ने इंटरव्यू में कहा, हम अपने अवाम को बैरूनी मुदाखलत, सरहद पार दबाव से बचाना अहम समझते हैं। ये तरजीह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की है। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाह गुज़ीन को 5 साल की कैद सजा। मोहसिन फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती।